नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम बात करेंगे इस वीडियो पे तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का गोचर हो रहा है धनु राशि में। सूर्य नारायण का गोचर धनु राशि में, शास्त्रकार इसको बोलते हैं खरमास। कथा यह है कि सूर्य नारायण के रथ के अश्व थक गए थे तो सूर्य नारायण में गधों को अपने अश्व में लगा लिया। ये कथा, ये समझाने के लिए कथा है, ठीक है ना। जब हम स्टार्टिंग करते हैं ना तो हमें कोई ना कोई कहानी के माध्यम से बातें बताई जाती हैं। आप पढ़े हैं तो का से कमल, गा से गमला, गा से गाय, फिर बाद में गा रहता है, गाय और गमला दोनों गायब हो जाते हैं। तो कहानी है खर मास मतलब तेज का मास, ठीक है ना। इस समय एनर्जी को संतुलित करने का मास है और शास्त्रकार कहते हैं कि आपको मांगलिक कार्य इस समय नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए, रीज़न क्या है, तो 1 मिनट में मैं रीज़न बता देता हूँ। फिर आपके राशि पे क्या असर पड़ेगा उसको भी 3-4 मिनट में, छोटा सा वीडियो रहेगा आपके लिए। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। सूर्य नारायण आपकी कुंडली में आपके देखें तो लाभ के स्वामी हैं और लाभ का स्वामी पराक्रम के घर में जा रहा है, इसलिए पहले लाइन में बस सूर्य नारायण बनाएंगे सेल्फ मेड योग। कौन सा योग बनाएंगे? सेल्फ मेड, स्वभुजबल निर्मित योग, मतलब अपनी पराक्रम की वजह से आप अपने आप को बना ले जाएंगे। तो उत्तिष्ठ जागृत प्रसन्नता के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि आपको अपने आप को बनाना है महाराज। ये आपके बनाने का समय है, आपके बनने का समय है, अपने आप को आगे ले आने का समय है, अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने का समय है। लाभ का स्वामी पराक्रम के घर में, पराक्रम से लाभ। गुरु के मूल त्रिकोण राशि में ज्ञानात्मक ढंग से काम करिए। हाँ, एक पॉइंट ये कि हमें मांगलिक कार्य को नहीं करने चाहिए। देखिए सूर्य नारायण क्या है? जगत के आत्मा है। ग्रहों में सूर्य को नारायण कहा जाता है और देवताओं में या भगवान में भगवान विष्णु को नारायण की उपाधि है। मतलब भगवान में जो नारायण भगवान विष्णु का स्थान है, वही ग्रहों में सूर्य देव का स्थान है। भगवान विष्णु हमारे जगत के पालन पोषण का काम करते हैं, पालनहार हैं। तो ब्रह्मांड में सूर्य नारायण पालन पोषण का काम करते हैं। इसलिए अभी सूर्य नारायण स्वतः गुरु के मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में जा रहे हैं, अर्थात परमात्मा, जगत आत्मा, परमात्मा नहीं जगत आत्मा इस समय ज्ञान लेने जा रहे हैं। गुरु के घर में मूल त्रिकोण राशि में जा रहे हैं तो ज्ञान लेने जा रहे हैं। इसलिए जब जगत आत्मा ज्ञान लेने जा रही है तो हम आप तो उनके रंच मात्र अंश हैं, इसलिए हमें भी ज्ञानात्मक होना चाहिए। और हम मांगलिक कार्यों में फंसेंगे तो एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे। यह समय दरअसल पूजा पाठ, ध्यान, आराधना, उपासना, साधना के लिए है। इसलिए आपको मांगलिक कार्य करने के लिए मना किया गया है। ऐसा नहीं है कि सूर्य नारायण के रथ को गधे ढो रहे हैं, इसलिए खरमास कहा जाता है। उसका कथानक ऐसा आप समझिए। अब सूर्य देव आपके 3rd हाउस में पराक्रम के घर में जाएंगे और पराक्रम ही तो है जो आपको अमर करता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जो लोग अमर हैं, हम महाराणा प्रताप को क्यों याद करते हैं, हम शिवाजी को क्यों याद करते हैं, हम जितने भी महान लोग हैं, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त को क्यों याद करते हैं? उनके पराक्रम की वजह से। संसार में कितने धनिक हुए वो चले गए। कुबेर को छोड़ के बहुत धनिकों को आप नाम नहीं जानते होंगे, भामाशाह का भी नाम जानते होंगे, लेकिन सरस्वती पुत्र और शक्ति पुत्र दो को ही अमरत्व का वरदान प्राप्त है। बड़े बड़े लेखकों को आप जानते हैं। तो यहाँ पे सूर्य नारायण आपको पराक्रम की वजह से आपको मान सम्मान दिलाएंगे। ऐसे सूर्य देव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके भाग्य के घर पे है और आपका पुरुषार्थ आपके भाग्य को जगाने वाला है। स्टार्टिंग करेंगे केतु के नक्षत्र में, गतिमान रहेंगे, तेज रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे और वे आप टाकिंग थोड़ी संभाल के रखिएगा, क्योंकि यहाँ अगर काम नहीं होता तो आपका हाथ उठ जाएगा। हाथ मत उठाइएगा। हाथ उठें तो प्रणाम करने के लिए, हाथ उठें तो कल्याण के लिए, किसी को दंड देने के लिए हाथ मत उठाइए, छोड़ दीजिए, परमात्मा स्वतः दंड देंगे। हम आप कौन होते हैं? केतु के नक्षत्र में जब गोचर करेंगे, बंधु बांधव मित्रों से बना कर रखिएगा, बिगाड़िएगा नहीं। भाई मतलब भुजा, बंधु मतलब भुजा। दुर्योधन किसके बल पे युद्ध लड़ता है? कर्ण के बल पे, मित्र के बल पे। तो याद रखिएगा, मित्र आपकी भुजा जैसा है। इसके बाद ये फिर चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। पूर्वाषाढ़ा शुक्रदेव का नक्षत्र है, आपके लग्न का नक्षत्र है, आपके राशि का नक्षत्र है।
कोई पूर्व मतलब पहले की प्रसन्नता, पहले वाली प्रसन्नता आपके जीवन में वापस कर रहे हैं। इसके बाद उत्तराषाढ़ अधिकार प्राप्ति का नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ कार्यों को फिनिश करने का नक्षत्र है। हर तरह से लाभ प्राप्ति का नक्षत्र है। यहाँ पे लाभ प्राप्त होगा। इस समय आपके लिए सेल्फ मेड योग में है भैया, स्वभुज बल निर्मित योग। अपने भुजा से अपना मान सम्मान प्राप्त करिए। भुजा के बल से समाज में रिस्पेक्ट को ग्रहण कर सकते हैं आप, अपने काम को आगे ले जा सकते हैं। इसलिए यह समय 1 माह के लिए साधना का, ध्यान का, धारणा का, उपासना का है, साथ में पराक्रम की वजह से सफलता प्राप्त करने का है। आपकी कुंडली में सूर्य नारायण कैसे हैं देख लीजिए, उसके अनुसार काम करिए। सूर्यदेव के लिए रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एकादशेष लाभ तो देता है, साथ में एक्सीडेंटल है, इसलिए मैं आपको रत्न पहनने की सलाह नहीं दूंगा। हाँ, सूर्य नारायण की आराधना उपासना करना, संडे के दिन नमक छोड़ देना, एक अनार खाना, संडे को सूर्य नारायण को विशेष अर्घ्य देना, पिता या पिता तुल्य लोगों को प्रणाम करते हुए चलिए, जीवन में परिणाम बदल जाएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए।